हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू। जी हाँ, आज से मेरे चैनल का नाम है मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू। तो बताइएगा कैसा लगा। मैंने चेंज कर दिया है, कुछ नया लाने की कोशिश। और वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शाम की चाय के साथ। बस सभी यहाँ पर बैठे हुए थे और शाम की चाय हम इंजॉय कर रहे थे। कम से कम 5 बज रहे होंगे और दिन भर आज ज़्यादा काम नहीं किया मैंने। कपड़े वगैरह मम्मी ने धो लिए थे और झाड़ू पोछा छोटी सिस्टर ने कर लिया था, तो बस वही था। आज मैंने ज़्यादा कुछ भी काम नहीं किया था। और यहाँ बनी थी दूध की चाय, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने छोड़ दी। मम्मी यहाँ पर बर्तन धो रही थी। दोपहर के बर्तन जो थे वो पड़े हुए थे, रखे हुए थे, वो धो रहे थे। और पापा यहाँ पे मेरी बिटिया के साथ में, छोटी वाली के साथ खेल रहे थे, उसको झूले में डाला हुआ था। अभी क्या है, रात को डिनर बनाने के लिए सोचा हमने क्या बनाएंगे, तो बस यहाँ पर अंडे लेकर आए थे। आज बनेगी अंडे की भुर्जी और रोटी बनेगी साथ में, बस। क्योंकि आज दोपहर में मूली के पराठे बने थे, तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। और यहाँ देखिए प्यारी सी स्माइल अभी, ये देखिए, है ना क्यूट। तो बस वही बच्चे के साथ ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। और बस यहाँ सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ मम्मी ने धो दिया था। तो मैं शाम का वक्त हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको लगा देते हैं। सूख गए थे और यहाँ पर बाबू रोने लग गया था, तो बहन उसको उठाकर घूम रही थी, सोनी। और बस यहाँ पे मैं सोफ़े के जो कवर हैं वो बिछा ले रही हूँ। आज मैंने काम बिल्कुल भी नहीं किया था, बट इतना भी नहीं किया, मेरा मूड नहीं था और कुछ तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही थी, तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। आज कपड़े वगैरह सब मम्मी ने धो लिए थे, तो काफ़ी हेल्प हो गई थी आज मेरी। बस शाम का जो काम है अब मेरी बारी थी, तो बस यहाँ से शुरू हो गया मेरा काम। सोफ़े के जो कवर हैं वो मैं लगा दे रही हूँ। और जब से मेरा सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तब से मेरे घुटनों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है। मतलब दर्द होता है और मतलब जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। और एक मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। ये पहले नहीं थी मुझे प्रॉब्लम, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ, सी सेक्शन हुआ, उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम है। तो बताइएगा इसका क्या सॉल्यूशन है? मालिश भी मैंने करवाई है और स्टिल अभी करवा ही रही हूँ। बट फिर भी उससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ ही जाता है, बट पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो ये मेहर के रोने की आवाज़ें, ये रोने लग गई थी, तो बीच में इसको भी चुप कराना पड़ता है। और कोई खेल नहीं रहा था ना उसके साथ, इसलिए वो रोने लगी थी। मैं उसके पास बैठकर वॉइस ओवर कर रही थी, इसलिए आपको बीच में उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। और बस यही है। और अब रात के खाने की तैयारी करूँगी मैं इसके बाद। और मैं साथ ही साथ बातें करती जा रही थी, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ना एक सोफ़े का एक साइड का कवर नहीं मिल रहा था मुझे। तो मम्मी कह रही थी कि वो बीच में से शायद वो फट गया है, तो उसको मैंने साइड में रखा है। तो मैं वही बोल रही थी कि एक यहाँ पर कवर नहीं है। और यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर बिछा दिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना हॉल। बस मैं यहाँ मम्मी के पास आ गई थी किचन में। मम्मी आम का अचार बचा हुआ था ना, तो उसमें मम्मी हरी मिर्च को काट कर डाल रही थी उसी मसाले में। और मैं मम्मी को कह रही थी कि ज़्यादा मत डालो, लेकिन उसमें उसी मसाले में, बचे हुए मसाले में मिर्च वगैरह काट के डाल दो ना, तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। मिर्ची का अचार भी बन जाता है, नॉर्मल रोटी वगैरह के साथ में खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ, शेल्फ़ साफ़ कर रही हूँ किचन का। ये मैंने आपको बताया था, मुझे ना आदत है, बार-बार मैं जितनी बार किचन में जाती हूँ, कोई काम करती हूँ ना, तो मैं ज़रूर उसको क्लीन कर लेती हूँ एक बार। और मेहर को लेके मेरी सिस्टर बैठी हुई थी और ये बाहर सब्जी वाला आया था, तो बस उसके पास में ये लाल वाली मिर्च थी, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ, इसका अचार डालूँगी। ज़्यादा नहीं ली मैंने, थोड़ी सी ली है। इसका अचार बनाऊँगी और दिखाऊँगी मैं आपको, नेक्स्ट व्लॉग में अचार बनाऊँगी। अब मैं यहाँ किचन में आ गई थी और डिनर की तैयारी कर रही थी। बस यहाँ पर लहसुन छीले थे कुछ, तो बस उसके छिलटे पड़े हुए थे, ये उठा कर रख रही हूँ। और आज खाने में बनेगा अंडा भुर्जी
और रोटी। बस यही, ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था क्योंकि मूली के पराठे खाए थे सबने और आज बहुत लेट खाए थे दोपहर में लंच। तो मूड नहीं था कुछ भी बनाने का और रोज़ रोज़ का ही टेंशन रहता है खाने में, क्या बनाना है कुछ समझ में नहीं आता। तो आज मैंने सोचा सिर्फ सिंपल सा खाना बनाऊंगी, अंडा भुर्जी और रोटी। तो बस मैं यहाँ उसी की तैयारी कर ले रही हूँ, प्याज काट ले रही हूँ। साथ ही साथ मैं बातें कर रही थी, वहाँ सामने मेरी सिस्टर खड़ी हुई थी छोटी, उसके साथ मैं बातें भी करती जा रही थी सोनी के साथ, और यहाँ पे मैं प्याज भी काट रही थी साथ ही साथ। डिस्कस कर रहे थे कुछ कि पूछ रही थी मैं, खा लोगे रोटी सब्जी या फिर कुछ और भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में दाल सब्जी तो बनती ही बनती है। एक दाल एक सब्जी और रोटी चावल तो बनता ही बनता है। आज बहुत दिनों के बाद सिर्फ रोटी और सब्जी बनेगी। बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे दाल मांगते हैं और बानी जो है वो भी उसको भी चावल चाहिए रहते हैं, वो भी बिना दाल चावल के तो खाना खाती ही नहीं है। रोटी तो बहुत कम खाती है, ज़बरदस्ती उसको रोटी खिलानी पड़ती है तब वो रोटी खाती है। बस यहाँ पे तड़का लगा ले रही हूँ और टमाटर काट रही थी मैं, टमाटर डालूँगी सब्जी में। एक प्याज लिया है छोटा सा और हरी मिर्चों को मैंने ना बारीक नहीं काटा था, बीच में से दो दो टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि अगर तीखी भी हो जाएगी सब्जी बच्चे निकाल कर साइड में रख सकते हैं, उनको नहीं खानी रहती है हरी मिर्च। और बस कुछ मसाले कर लूँगी इसमें, हल्दी मिर्ची का पाउडर, नमक, और बस ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपल सी अंडा भुर्जी मैं यहाँ पे बना के तैयार कर दूँगी। और बस अंडा भुर्जी यहाँ पे बन के रेडी है मेरी। और इसके बाद मैं आटा गूँध लूँगी। आटा नहीं था, आटा मैं थोड़ा ज़्यादा ही गूँध के रखूँगी, क्योंकि सुबह मुझे टिफ़िन में भी पराठे बनाकर देने होते तो सुबह मेरे काम आ जाता है। यहाँ पर मैंने भिंडी ली थी टिफ़िन के लिए, और ये जो मैंने मिर्च ख़रीदी थी ये सब मैं साइड में रख दे रही हूँ, इसको बाद में साफ़ करके रखूँगी। और बस आटा गूँध ले रही हूँ फटाफट, थोड़ा ज़्यादा ही गूँधूँगी, सुबह के काम भी आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा लास्ट में प्लान बन गया, मम्मी ने हमने मूली के पराठे बनाए थे ना, मूली ली थी तो मूली पत्ते वाली थी, उसमें अच्छे ग्रीन ग्रीन पत्ते थे, तो मम्मी ने उसे काट दिया था और उसके अंदर एक मूली भी काट के डाल दी थी। तो मम्मी बोल रही थी कि उसको भी तड़का लगा लो, वो बना लेंगे। तो बस यहाँ लास्ट में प्लान बन गया कि मूली के पत्तों की भाजी भी बना लेंगे। बस मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालूँगी, उसमें लहसुन का और एक टमाटर का तड़का मैं इसमें दूँगी। बस लहसुन में मैं ये भाजी डाल दे रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें ऊपर से टमाटर काट के डाल दूँगी और रेडी हो जाएगी हमारी मूली की भाजी। और लगे हाथ मैंने चावल भी बना लिए थे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तरफ मूली की भाजी और एक तरफ यहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। मैंने बोला ना, चावल के बिना तो हमारे घर पे कभी भी खाना पूरा होता ही नहीं है। और बस ये पीछे थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, प्लीज़ इग्नोर करना, बच्चे के हैं, और वो हगीज़ वगैरह का पैकेट पड़ा हुआ था बाबू का। और ये फॉर्म मिला था स्कूल से सोनी को, पता नहीं किस चीज़ का फॉर्म है, इसमें कुछ डिटेल्स हैं फैमिली की जो मांग रहे थे, तो वो मुझसे पूछ रही थी कैसे भरना है इसको। तो बस मैं उसको वही बता रही थी यहाँ पे फॉर्म फिल कैसे करना है। और स्कूल में मांगा था इनके, नेक्स्ट डे लास्ट डेट थी सबमिट करने की, तो बस वही बता रही थी मैं यहाँ पे कैसे फॉर्म को फिल करना है, वही बातें कर रहे थे यहाँ पे हम। और यहाँ पे मैं अपनी बिटिया को लेके, आज का दिन कुछ इस तरह से निकल गया और अभी सब खाना पीना बन चुका है, डिनर ऑलमोस्ट सबका पूरा हो गया है और मैं बची हूँ खाना खाने की। मैं खाऊंगी क्योंकि बाबू सो रहा था, अभी मेरी गोदी में सोया हुआ है और इसके बाद बस मैं खाना पीना खाऊंगी। सब कोई खाना खा चुके हैं और छोटी वाली सिस्टर और मैं बस बचे हैं। तो आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।